दोस्तों जब भी आप कोई भी कीपैड मोबाइल रिपेयर करते हैं, अगर उसमें चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए तैयार किया है हमने कीपैड का चार्जिंग डायग्राम, जिसकी सहायता से आप अपने किसी भी कीपैड मोबाइल को बहुत ही अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए किस तरीके से हमारे कीपैड मोबाइल में जो चार्जिंग है वो फ्लो करती है और किस तरीके से हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक चार्जिंग पोर्ट बनाया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट में हमारे 5 पिन होती हैं, जिसमें से एक पिन प्लस की होती है जिस पर हमारे 5 वोल्टेज मिलते हैं। अगर ये 5 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं इसका मतलब हमारा चार्जिंग जैक ठीक है। उसके बाद ये चार्जिंग की सप्लाई जो होती है ये किसी ना किसी कैपेसिटर पर जाती है। कैपेसिटर उस सप्लाई को फ़िल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद में ये सप्लाई हमारी 3 जगह जाती है। नंबर 1 आईसी के लिए, नंबर 2 एक रजिस्टर लगाकर यहाँ पर लगभग 2.8 की सप्लाई सीपीयू के लिए चली जाती है, और नंबर 3 ये एक रजिस्टर लगा के और इस कैपेसिटर से फ़िल्टर करके कलेक्टर पिन पर चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ से जब चार्जिंग सप्लाई इस सीपीयू के लिए जाती है तो सीपीयू हमारा ऑन हो जाता है और सीपीयू से एक सिग्नल आउट होता है 1.8 वोल्टेज का। ये सीपीयू का जो 1.8 वोल्टेज का सिग्नल होता है ये हमारे इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए होता है। इसको कब ऑन होना होता है चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से एक 5 वोल्टेज की सप्लाई इस आईसी के लिए आएगी, और ये आईसी जब तक ऑन नहीं होगी तो इस सीपीयू से 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आउट नहीं होगी। अगर ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई ट्रांजिस्टर के बेस पिन पे आएगी, और जब बेस पिन पे ये सप्लाई आती है तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होता है, और ये जो कमांड है एक सिग्नल है इस आईसी को आ जाता है और ये आईसी हमारी ऑन हो जाती है। और इस आईसी का काम क्या रहता है, जो 5 वोल्टेज की सप्लाई लेती है और उसको बैटरी कनेक्टर के लिए आउट कर देती है। यहाँ से आपको 4 पिन से एक ही सप्लाई आउट होगी, क्योंकि ये चारों पिन हमारी एक ही होती हैं। यहाँ से हमारी लगभग 4.2 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से आउट होगी, और ये आउट होने के बाद R22 पर जाती है और R22 से सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पर चली जाती है। बैटरी कनेक्टर में आपने देखा होगा 3 या 4 पिन होती हैं। 3 पिन का कनेक्टर है, तो एक ग्राउंड होता है और एक BSI होता है और एक हमारा पॉजिटिव पिन होता है। तो पॉजिटिव पिन पे तो हमारा 4.2 वोल्टेज आता है आईसी से। उसके बाद जो हमारा BSI कनेक्शन होता है वो BSI कनेक्शन हमारा सीधा CPU के लिए जाता है। ये हमारा CPU के लिए सूचना देता है कि हमारा बैटरी कितना चार्ज हुआ है। अगर मान के चलो हमारे 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब चार्जिंग जैक ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि ये 5 वोल्टेज की जो सप्लाई है ये आईसी तक आ रही है या नहीं आ रही। अगर ये आईसी तक आ रही है तो आईसी के अंदर इन होगी, और इन होने के बाद अगर आईसी फिर भी काम नहीं करती तो हमें चेक करना होता है कि 1.8 का जो सिग्नल है इस ट्रांजिस्टर पर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इस ट्रांजिस्टर पर ये सिग्नल आ रहा है मतलब सीपीयू हमारा काम कर रहा है। अगर इस ट्रांजिस्टर पर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है तो ट्रांजिस्टर स्विचिंग कर देगा और इस आईसी को ऑन कर देगा, और इस आईसी से 4.2 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से निकलकर सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पर चली जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी चार्जिंग आईसी काम करती है, आप इस डायग्राम की सहायता से किसी भी कीपैड मोबाइल की चार्जिंग को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। अगर डायग्राम में कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से अपना किसी भी कीपैड मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। अगर थोड़ा सा भी काम आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर।